राजा शांतनु एक बार गंगा नदी के किनारे बसे जंगल में शिकार खेलने निकले थे। वो योद्धा की भांति आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर गंगा नदी पर पड़ी और उस नदी से निकलती हुई एक स्त्री दिखाई दी उन्हें। वो स्त्री मानो अप्सरा हो। राजा शांतनु ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने धनुष बाण वहीं छोड़ दिया और उसकी तरफ मोहित होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद आखिर शांतनु से रहा ना गया और उन्होंने उनसे बात कर ही ली। मैं शांतनु हूं देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूं। देवी, मैं इधर शिकार खेलने निकला था। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने राजा शांतनु का ही शिकार कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर नरेश को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हस्तिनापुर के लिए राजा के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा नरेश। हस्तिनापुर को आपकी बहुत जरूरत है। इसका तो एक ही उपाय है देवी। हाँ, वो जो भी हो महाराज, आपको वो कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो आप पर निर्भर करता है देवी। ठीक है, अगर ये मुझ पर निर्भर करता है तो इस प्रश्न को मैं आपसे कल ही पूछूंगी। कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? हर चीज का एक सही समय होता है और हर प्रश्न का एक सही मुहूर्त। क्यों ना आगे की बातें कल करें? जी देवी। देखते ही देखते गंगा वहां से चली गई और शांतनु वहां से हस्तिनापुर लौटे और अपने राजमहल आए। इधर शांतनु को बस गंगा ही गंगा याद आ रही थी। वो गंगा के ख्यालों में डूबे हुए थे। उनके कानों में गंगा की मधुर आवाज गूंज रही थी। अगले दिन महाराज अपने रथ को लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़े, जहां पर गंगा नदी बह रही थी। गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो कि कल अपना नाम गंगा बता रही थी, वो गंगा नदी से बाहर निकल कर आ रही है। बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा देवी? नहीं, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। पर कल आप कह रहे थे कि हस्तिनापुर का भविष्य मेरे हाथों में है, तो आप बताइए कैसे? अगर तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी लूंगी, लेकिन देवी कैसी बातें कर रही हो? मैं एक क्षत्रिय हूं और हमारी शब्दावली में लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है देवी। ठीक है, तो उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा महाराज। तुम जितने चाहे वचन ले लो देवी। बहुत नहीं, केवल एक ही वचन चाहिए महाराज। केवल एक? ठीक है, कहो। मुझे ये वचन चाहिए महाराज कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस ये? ठीक है देवी। मैं जो भी करूंगी आप मुझसे उसका कारण जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। हाँ देवी, तुम जो भी करोगी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं और ना ही उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपने मुझसे कोई प्रश्न किया या कारण जानने की कोशिश की तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त स्वीकार कर ली और उन्हें अपना लिया। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हस्तिनापुर को अपनी महारानी मिल चुकी थी। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दासी भागते भागते राजा शांतनु के कक्ष में आई और उसने कहा, बहुत ही खुशी का अवसर है महाराज, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या? देवी गंगा को पुत्र हुआ है? यानी मैं पिता बन गया?
हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना कहते ही जैसे ही दासी राजा शांतनु के कमरे से निकली, तभी राजा शांतनु ने खिड़की से देखा कि रानी अपने पुत्र को उठाकर कहीं लिए जा रही है। राजा शांतनु को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो पुत्र हुआ है और ये अपने पुत्र को उठाकर कहां ले जा रही है। देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी के समीप बढ़ी जा रही थी और राजा शांतनु भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि गंगा देवी ने अपने पुत्र को अपने हाथों से गंगा में बहा दिया। ये दृश्य देखकर महाराज शांतनु का हृदय कांप उठा, पर वो गंगा देवी से एक भी प्रश्न न कर सके। वो अपने वचन के आगे बंधे हुए थे। वो देवी गंगा से कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और ना ही उन्हें रोक सके। वो यही सोचते जा रहे थे कि एक माता अपने पुत्र को, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसकी हत्या कैसे कर सकती है। शांतनु मौन थे और देवी गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देकर चली गई। एक पिता के लिए यह दृश्य मरने से कम नहीं था। आखिर क्यों देवी गंगा ने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया? इतनी रात गए आप यहां महाराज? मैं अंधकार के ऐसे दलदल में फंस गया हूं राजगुरु कि मैं दिन और रात सब भूल गया हूं। अगर अब मनुष्य अपनी आंखें खोल देगा तो उसे दिखाई देगा क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। जैसे रोज सुबह सूर्य अपने समय पर निकलता है और रोज रात में चंद्रमा अपनी शीतलता से लोगों को ठंडक पहुंचाता है। प्रकाश तो आत्मा है महाराज। तो फिर ये प्रकाश मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है राजगुरु? लगता है आप उसे देखना नहीं चाहते हैं महाराज। ये अंधकार जरूर आपकी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं मिल रहा है महाराज। समस्याएं जूझने के लिए होती हैं। यही तो दिक्कत है राजगुरु कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन इस समस्या से जूझ नहीं सकता। ऐसी भी क्या समस्या है महाराज आपको? महारानी मेरे 2 पुत्रों की हत्या कर चुकी है और मैं देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाया। क्यों महाराज? क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूं। आप वचन से बंधे हुए हैं? महारानी आपके बच्चों की हत्या करती जाए और आप बस चुपचाप खड़े देखते रह जाएं। आप हस्तिनापुर के राजा हैं। हस्तिनापुर के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। पहली बात तो आपको ऐसा अंधा वचन देने का अधिकार किसने दिया? जो वचन न्याय के रास्ते में आ रहा है महाराज, वचन नहीं वो श्राप है। आप बस यही समझ लीजिए मैं उस श्राप को ही जी रहा हूं राजगुरु। आप इसे जीना कहते हैं राजन? तो फिर ये बताइए कि आप मरना किसको कहेंगे? जनता क्या कहेगी? जो राजा अपने पुत्रों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, वो राजा अपनी जनता के जीवन की रक्षा कैसे करेगा भला? अब तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आपकी कायरता से हमारी प्रजा को बचाए। आपको क्यों अन्याय नहीं दिखाई दिया राजन? जिस शांतनु की तुम बात कर रहे हो, जो हस्तिनापुर का राजा है, उसे ये अन्याय दिखाई दे रहा है। तो हस्तिनापुर के राजा इस अन्याय को क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वो शांतनु जो एक साधारण व्यक्ति है, वो उस राजा का हाथ पकड़ लेता है। राजा बनने के बाद राजा केवल राजा ही होता है। उसे साधारण व्यक्ति बनने का कोई अधिकार नहीं होता महाराज। राजा बनने के बाद आपका सारा जीवन जनता के प्रति सेवा के लिए था। आपने एक राजा होने के कर्तव्य को भंग कर दिया है राजन। मैं तो यहां आपसे मदद मांगने आया था राजन। मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे अपना राजा मांगता हूं, तो बताइए फिर मैं क्या करूं?
अगर मैं ना मांगू आपके सामने कोई मदद? ठीक है, आप अपने वचनों की इस आग में जलते रहिए। यही आपका दंड है, यही आपका प्रायश्चित भी है। क्या क्या कह रहे हैं राजगुरु? आपके पास क्या इसका कोई समाधान नहीं? जो लांछन आपके सर पर लगा है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। आप वचनबद्ध हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक सहा जाए सहते रहिए। इधर शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे और उधर गंगा को तीसरा पुत्र हुआ। एक एक करके गंगा ने तीनों पुत्र नदी में बहा दिए और शांतनु कुछ भी नहीं कर पाए। जनता में ये बात तेजी से फैलने लगी। लोगों के दिमाग में जो मां की परिभाषा थी वो तो बिल्कुल धराशायी हो गई। अरे सुना तुमने? महारानी ने अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया है। ऐसा कौन करता भला है? कैसी मां है ये? मां तो खुद गंगा की भांति पवित्र होती है, लेकिन ये तो गंगा है और पता नहीं कैसी मां है, अजीब मां है। मां तो बच्चों के प्राण बचाने के लिए खुद की जान देने पर पड़ी रहती है, और यहाँ एक मां जो अपने 3-3 बच्चों की जान खुद के हाथों से ले रही है। भाई बच्चे अकेले महारानी के तो है नहीं है? भाई महाराज उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चों को क्यों नदी में बहा रही हो? पता नहीं क्यों मौन है। थोड़े ही दिनों में महाराज के घर चौथे पुत्र का जन्म हुआ। पहले की भांति फिर गंगा ने अपने पुत्र को ले जाकर नदी में बहा दिया और शांतनु ये दृश्य देखते रहे, मन ही मन में रोते रहे, लेकिन वो कुछ भी ना कर पाए। महाराज की जय हो। आप इस समय पधारे हैं महामंत्री। आपके चौथे पुत्र की मृत्यु पर शोक जताने आया था महाराज। शायद तुमसे कोई भूल हुई है। वो मृत्यु नहीं, हत्या है। हत्या तो तब होती ना जब हत्यारा भी पकड़ा जाए। जब हत्यारे को कुछ पता ही नहीं है तो उसे मृत्यु हुई तो माना जाएगा। और अगर ये हत्या है तो आपने अपराधी को मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? क्या आपको ये सब मजाक लग रहा है महामंत्री? तो फिर महाराज आप महारानी से सीधा सीधा पूछ क्यों नहीं लेते? ये स्त्री कौन है जिनसे आपने विवाह किया और हमारी महारानी बनाकर बैठाया है? इसमें स्त्रियों वाले कोई भी गुण नहीं है। मां की ममता तो है ही नहीं। अगर आप एक पति के नाते नहीं पूछ रहे तो एक राजा के नाते ही पूछ लीजिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है जनता को उसका उत्तराधिकारी देना, युवराज देना। अगर मैं पूछ सकता होता महामंत्री तो तुम्हें लगता है कि इतनी रात को मैं यहां पर मेरे पुत्र का शोक मनाने आता? नहीं। और सबसे बड़े शोक की बात तो यह है कि अगर मेरा 5वां भी पुत्र हुआ तो उसका भाग्य भी ऐसा ही दुर्भाग्य बन जाएगा। इतना कहकर महाराज दुखी होकर वहां से चले गए अपने कक्ष की ओर। वो बहुत दुखी थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। धीरे धीरे करके महारानी गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने उन 7 पुत्रों का बलिदान दे दिया। उसके बाद जब महारानी गंगा अपने 8वें पुत्र के जन्म होने पर उसका विसर्जन करने नदी किनारे पहुंची, तब शांतनु से रहा नहीं गया। क्या अब महाराज शांतनु देवी गंगा को रोकने का प्रयास करेंगे या ऐसे ही उन्हें अपना 8वां पुत्र भी नदी में विसर्जित करने देंगे? धीरे धीरे करके महारानी गंगा के 7 पुत्र हुए और उन्होंने उन 7 पुत्रों का बलिदान दे दिया। उसके बाद जब महारानी गंगा अपने 8वें पुत्र के जन्म होने पर उसका विसर्जन करने नदी किनारे पहुंची, तब शांतनु से रहा नहीं गया। नहीं, नहीं, अब मुझसे ये सहन नहीं होता है। आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझसे कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे। जिसने तुम्हें वचन दिया था वो चंद्रवंशी राजा था। तुम एक एक करके मेरे 7 बच्चों को मार चुकी हो। अब मैं इस बच्चे की हत्या नहीं करने दूंगा तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो, क्यों कर रही हो? तुम मां होकर अपने बच्चों की हत्या कर कैसे सकती हो? तुम कैसी मां हो? मैंने इन बच्चों की हत्या नहीं की है महाराज। मैंने इन्हें एक श्राप से मुक्त किया है। कैसी मुक्ति? महाराज,
मैंने क्या किया? मैंने तो बस अपने पुत्र को ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिलाई थी और आपने मुझे बीच में टोक दिया। महाराज, मेरा एक पुत्र मुक्ति नहीं पा पाएगा। सिर्फ आपकी वजह से वो संसार में दुख भोगता रहेगा। कैसी मुक्ति? वशिष्ठ ऋषि के पास दिव्य गाय कामधेनु थी। एक दिन 8 वसुओं ने उसे चुराने का विचार किया। इन 8 वसुओं में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। इसका पता ऋषि को चला तो वो क्रोधित हो उठे। गाय चुराना मनुष्यों का स्वभाव है। तुमने वसु होकर मनुष्य जैसी हरकत की है, इसीलिए तुम सब अब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। फिर क्या हुआ देवी? महाराज, ये सुनकर 8 वसु डर गए। उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि का मन पिघला तो उन्होंने कह दिया कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य रूप में जन्म होते ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। किसी एक को पापों के प्रायश्चित के लिए लंबे समय तक मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। वे सभी मेरे पास आए और विनती की कि मैं उनकी मां बनकर मनुष्य जन्म से मुक्ति दिलाऊं। उन्हीं 8 वसु ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसमें 7 को मुक्ति दिला दी। लेकिन 8वां वसु ऋषि के शाप के चलते मुक्त नहीं हो सका। अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। मुझे क्षमा करना देवी, लेकिन ये मैंने क्या कर दी? आप तो जानती हो कि मैं पुत्र मोह में भंग था और राजा होने के नाते मेरा यह फर्ज भी है कि मैं अपने राज्य को एक उत्तराधिकारी दूं। लेकिन असल में ये आपके और मेरे यहां क्यों पैदा हुए? क्या इसके पीछे की कोई कहानी है? हाँ, ये कहानी शुरू होती है आपके पहले जन्म से, जब आप इक्ष्वाकु साम्राज्य के महान राजा महाभिष हुआ करते थे। आपने हजारों अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में आपको जगह मिली थी। स्वर्गलोक में मेरे पिता ब्रह्मा के दरबार में मैं भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण मेरे वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ मैंने भी आपको रोका नहीं और हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये क्या कर दिया हमने गंगे? ये देख पिता ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। मैं तभी वापस आ सकती थी जब मैं मृत्यु लोक में आपका दिल तोड़ देती। फिर आपने पिता ब्रह्मा से जो मांगा, उससे इस कहानी का मोड़ ही बदल गया। ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आपने मुझे और गंगा को श्राप दे दिया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं तथा प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि मुझे कुरुवंश के राजा प्रतापी का घर जन्म लेने के लिए मिले। बस यही एक इच्छा है ब्रह्मदेव। तथास्तु। तो फिर कुछ ऐसी नियति की डोर बंधी। एक दिन आपके पिता कुरु राज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे और मैं एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो मैंने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर मैं मान गई और उसके बाद फिर प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु यानी आप पैदा हुए। मुझे समझ आ गया है देवी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब महल लौट चलो देवी, अपने घर लौट चलो। अब मैं शर्त अनुसार वापस जा रही हूँ। आपने अपना वचन तोड़ा है जो मैंने आपसे शादी करने से पहले लिया था, और मैं अपना पुत्र भी लेकर जा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो गंगे? अभी तो हमने इस पुत्र की जान बचाई है और तुम फिर इसे अपने साथ ले जा रही हो। महाराज शांतनु, आपसे ज्यादा पुत्र पर मेरा हक है। मैं इसकी मां हूं। मत भूलो देवी कि मैं इसका पिता हूं और इस पुत्र ने किसी साधारण इंसान के घर जन्म नहीं लिया है।
हस्तिनापुर के महाराज राजा शांतनु के घर जन्म लिया है। मैं इसका जीवन सुख से भर दूंगा देवी। ठीक है महाराज, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन इस समय इस पुत्र को एक पिता से ज्यादा एक माँ की जरूरत है। मैं समय आने पर पुत्र लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। अब महाराज शांतनु फिर से अपने महल लौट गए। समय बीतता गया। वो इसी आशा में थे कि उनका पुत्र जीवित होगा और एक दिन जरूर वो उससे मिल पाएंगे। कई साल बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे तो देखा कि एक युवा ने तीरों से गंगा नदी का बहाव रोक दिया है। इस कारण गंगा का पानी सूखने लगा। देखो माँ, मैंने गंगा का पानी रोक दिया। हाँ मेरे पुत्र, मैंने देखा तुम बहुत अच्छे धनुर्धारी हो। इनसे मिलो, ये हैं तुम्हारे पिता महाराज शांतनु, हस्तिनापुर के राजा हैं ये महाराज, और ये है आपका पुत्र। क्या? मेरा मेरा पुत्र? हाँ महाराज, आपका पुत्र। जैसे ही महाराज शांतनु को पता चलता है कि देवव्रत उनका पुत्र है, वो उसे तुरंत गले से लगा लेते हैं। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा क्या नाम है पुत्र? माँ ने मेरा नाम देवव्रत रखा है पिताजी। तुमने धनुर्विद्या कैसे सीखी पुत्र? ऋषि भार्गव से सीखी है महाराज। पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने पिता के साथ हस्तिनापुर जाना होगा। आप नहीं जाएंगी माता हमारे साथ? नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। अब यहाँ से तुम्हें अपने पिता का प्यार मिलेगा और मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि भगवान तुम्हें हर सुख समृद्धि दे। अब तुम हस्तिनापुर में रहोगे। इतिहास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माता। अच्छा महाराज, आज्ञा दीजिए, चलती हूँ। इस महाप्रतापी पुत्र को अब मैं आपके हवाले कर रही हूँ। इसके बाद गंगा चली गई और शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के साथ हस्तिनापुर लौट आए। उदास ना हो बेटा, मेरी किस्मत कैसी है महाराज। मुझे जब मां मिली तो पिता नहीं मिले, और जब पिता मिले तो मां बिछड़ गई। मेरी जिंदगी में यह अधूरापन क्यों लिखा है पिताजी? चिंता ना करो बेटा, समय की माया है। मैं तुम्हें माता और पिता दोनों का प्यार देने का प्रयास करूंगा बेटा। देवव्रत हस्तिनापुर आ गए। महाराज की जिंदगी में सब कुछ ठीक चलने लगा। वो खुश थे कि उन्हें उनका पुत्र मिल गया है। हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया है। क्या देवव्रत ही हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे? जिस उत्तराधिकारी के लिए इतना सब कुछ हुआ, क्या वो उस राजपाट को संभाल पाएगा? इन्हें प्रणाम करो पुत्र, ये हमारे सारथी हैं और सारथी का मित्र होना बहुत जरूरी है। प्रणाम। जय हो गंगा पुत्र। जय बोलनी है तो हस्तिनापुर की जय बोलो। जय हो हस्तिनापुर, क्योंकि राज्य राजा और राजकुमार दोनों से बड़ा होता है। देवव्रत के हस्तिनापुर आने पर चारों ओर खुशी का माहौल था। हस्तिनापुर की जनता खुश थी। आखिरकार उनको उनके युवराज मिल गए। हस्तिनापुर में बहुत बड़ा जश्न रखा गया। राजकुमार को देखकर सभी नारे लगाने लगे, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय, राजकुमार की जय। उनका राज्यसभा में स्वागत किया गया। सभी पंडित और राजगुरु मिलकर उनको तिलक लगाने लगे। देवव्रत ने राजगुरु के चरण स्पर्श किए। आयुष्मान भव। तुम्हारी माता ने तुम्हें विद्याधनी बनाकर भेजा है हमारे पास। पिताजी, मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं सीख रहा हूं। विद्याधनी तो केवल भगवान होते हैं जो विद्या को धन के रूप में अपने भक्तों को बांटते रहते हैं। मैं तो बस एक विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी तो केवल विद्या का प्रसाद ही पाता है। तो फिर अपने इस प्रसाद को हमारे साथ साझा करो पुत्र। जी पिताजी, मुझे खुशी होगी कि मेरी विद्या आपके और इस राज्य के किसी काम आए। मैं आशीर्वाद देता हूं पुत्र, तुम हमेशा खुश रहो। एक पिता के साय में बच्चा हमेशा खुशी रहता है पिताजी। श्री वशिष्ठ का शिष्य ही इतनी अच्छी बात कह सकता है।
और क्या क्या सीखा है तुमने उनसे बेटा? मैंने सीखा है पिताजी कि कर्म और ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक आपके पास है तो वो भी व्यर्थ है। ये दोनों साथ में ही अच्छे हैं। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है पुत्र। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर महाराज और सभा में उपस्थित सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन महाराज अपने पुत्र देवव्रत के साथ बैठे हुए थे कि तभी वहां पर एक व्यापारी आया। महाराज की जय हो। अरे तुम यहाँ कैसे? लगता है राजकुमार के आने का समाचार तुम्हें मिल गया। राजकुमार के आने से तो पूरा हस्तिनापुर खुश है। सभी में इस बात की खबर है, तो मैं कैसे रह जाता? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या लाए हो? बस एक घोड़ा लाया हूं महाराज। बस एक घोड़ा? महाराज वो ऐसा वैसा घोड़ा नहीं है, लाखों में एक है। तब तो उसे देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो घोड़ा लाखों में से कम निकला तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। और अगर मैं सही हुआ तो मैं तुम्हें व्यापारी से क्षत्रिय बना दूंगा और 50 गांवों का राजा भी। आओ पुत्र, चले नया घोड़ा देखने। वैसे भी तुम्हें घुड़साल का कोई भी घोड़ा पसंद नहीं आया था, क्या पता ये पसंद आ जाए। जी महाराज। वो सभी राजमहल के बाहर लाखों में से एक घोड़े को देखने पहुंचते हैं। ये शस्त्र क्यों रख रहे हो पुत्र? क्षत्रिय के शरीर पर वस्त्र हो ना हो, लेकिन उसके पास शस्त्र जरूर होने चाहिए। देखो पुत्र, ये घोड़ा तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे हस्तिनापुर में कोई ऐसा नहीं है जो इस घोड़े पर काठी चढ़ा पाए। व्यापारियों को अभिमान शोभा नहीं देता है। तभी वहां पर खड़े दास उसके घोड़े पर काठी चढ़ाने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता है। वो घोड़ा बिल्कुल बौखला जाता है। देख लिया महाराज, मैंने सही कहा था ना। इस घोड़े पर हम खुद ही काठी चढ़ाएंगे। एक साधारण से घोड़े के लिए आपका जाना ठीक नहीं है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र नहीं, तुमने देखा ना, वो किसी के काबू में नहीं आता। माफ करना महाराज, लेकिन ये सेवक आपको कष्ट नहीं करने देगा और ये निर्णय ले चुका है। राजकुमार देवव्रत बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। वैसे महाराज सही कह रहे हैं, आप ऐसे जोखिम मत ही उठाइए। मैं क्षत्रिय हूं, पीछे हटना क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय हो। राजकुमार देवव्रत ने थोड़ी देर और घोड़े को देखा और उसे काठी पर चढ़ा दिया। राजा और व्यापारी ये सब देखते रह गए। राजा बहुत ही खुश थे अपने पुत्र को देखकर। व्यापारी, आज के बाद किसी क्षत्रिय को या राजकुमार को कम मत आंकना। पिताजी, ये घोड़ा परछाई को देखकर डर गया था, इसलिए बौखला गया था। अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा एक चक्कर लगा कर आता हूं। बिल्कुल पुत्र। राजकुमार देवव्रत उस घोड़े को लेकर थोड़ी दूर जाते ही हैं कि तभी उन्हें दिखता है कि एक व्यक्ति पूरी सेना को लेकर हस्तिनापुर की तरफ बढ़ रहा है। वो कोई और नहीं, शाल्व कुमार थे। देवव्रत ने अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया और चला दिया। ये जहां मैंने तीर चलाया है वो हस्तिनापुर की रेखा है। अपनी सेना लेकर लौट जाइए यहां से। हम हस्तिनापुर लेने आए हैं बालक। जाओ घर लौट जाओ, वरना चोट लग जाएगी। मैं तुम्हें फिर से सावधान करता हूं। तुम कौन हो? मैं गंगा पुत्र देवव्रत हूं। गंगा पुत्र हो तो बह जाओ, मैं क्या करूं? सेना आगे बढ़ो। जब ये लोग नहीं माने तब देवव्रत ने अपने बाण चलाने शुरू कर दिए। उनके प्रकोप से आंधी तूफान आने लगा, फिर जंगल में आग लग गई। ये सब देखकर शाल्व कुमार को वापस लौटना पड़ा। देवव्रत के बाणों में बहुत शक्तियां थी। इधर काफी समय हो गया था। देवव्रत तो केवल घोड़े से घूमने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए थे, तो महाराज को बहुत चिंता होने लगी। काफी समय हो गया, अभी तक राजकुमार वापस नहीं लौटे। मेरा रथ तैयार करो। महाराज इतना कह ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि सामने से देवव्रत आ रहे हैं और वो किसी को बंदी बनाकर लेकर आ रहे हैं। ये घोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है महाराज। तुमने इतनी देर क्यों कर दी पुत्र? और ये किसको बंदी बनाकर लाए हो पुत्र? मैं तो आने ही वाला था पिताजी,
लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये शाल्वक सेना हमारे हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाली है तो मुझे रुकना पड़ा। शाल्वक सेना? हाँ पिताजी, और ये रहे शाल्व कुमार। महामंत्री, इन्हें ले जाओ। सभी लोग सभा में इकट्ठे हो गए। अब निर्णय होना था कि शाल्व कुमार का क्या किया जाए। महामंत्री, तुम्हारा क्या कहना है? दुश्मन का बेटा भी दुश्मन ही होता है महाराज, और दुश्मन को मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं पिता महाराज। हाँ, आज्ञा है। शत्रु को मृत्यु दंड देने से हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अगर हम अपने भारतवर्ष को एक आदर्श देश बनाना चाहते हैं तो हमें दुश्मनी से जूझने के लिए मित्रता का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि मित्रता ही एक सुंदर भविष्य की आधारशिला बन सकती है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि शाल्व कुमार को सिर्फ क्षमा ही नहीं, आदर के साथ उन्हें विदा कर दिया जाए। ठीक है, शाल्व कुमार को अपने राज्य लौटने की आज्ञा दे दी जाती है। तभी पूरी राज्य सभा नारों से गूंज उठती है। महाराज की जय, राजकुमार की जय। महाराज शांतनु कहते हैं, राजकुमार की जय नहीं, युवराज देवव्रत की जय बोलिए। युवराज देवव्रत की जय, युवराज देवव्रत की जय। आज देवव्रत को युवराज घोषित करते हुए मैं भूला नहीं समारा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मेरा पुत्र देवव्रत है और इसके युवराज होने का हस्तिनापुर को गर्व होगा। इसी के साथ राज्यसभा में देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया गया और उन्हें मुकुट से सम्मानित किया गया। महाराज शांतनु बहुत खुश थे और हस्तिनापुर भी। एक समय की बात है, महाराज शिकार करते हुए घने जंगल में चले गए। बहुत दूर जाने के बाद वो यमुना नदी के किनारे आ गए। यमुना नदी के तट पर आने के बाद महाराज शांतनु ने नदी के तट पर एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री को देखकर महाराज ने उससे पूछा, देवी, तुम कौन हो? यहाँ इस नदी के तट पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठकर यात्रियों का इंतजार करती हूँ, लोगों को यमुना नदी पार करवाती हूँ। ठीक है, मुझे भी ले चलो। जी। तुम्हारे पिता कौन है? महाराज, मैं निषाद राज की पुत्री हूँ। पिता के आदेश पर मैं यहाँ केवट का काम कर रही हूँ। हमारे परिवार का यही धर्म है। मैं किसी की भी स्त्री नहीं हूँ और मत्स्य राज की बहन हूँ। मेरा नाम सत्यवती है। मेरा नाम शांतनु है। मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। महाराज सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उसे अपनी पत्नी बनाने का मन बना लिया था। इसलिए उन्होंने पूछा, देवी, मैं तुमसे शादी करने की इच्छा रखता हूँ। मैं तुम्हें यह आश्वासन देता हूँ कि अपने साथ ले जाकर मैं तुम्हें मेरे राज्य की महारानी बनाऊंगा। इस समय मैं बिना स्त्री के ही रह रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है। मुझे शादी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये निर्णय लेने के लिए मैं काफी नहीं हूँ। आप कृपया मेरे पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। अगर वो हाँ कर देंगे तो मैं आपसे जरूर शादी कर लूंगी। महाराज शांतनु बहुत देर तक उनकी नाव पर सवारी करते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। वो सच में प्यार में मोहित हो चुके थे। सत्यवती के यूं कहने पर महाराज शांतनु वहां गए जहां पर सत्यवती के पिता निषाद राज रहते थे। महाराज को वहां आया देख सत्यवती के पिता ने अति प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार किया। अस्त्र और शस्त्र से तो आप राजा लग रहे हैं। मैं हस्तिनापुर का राजा महाराज शांतनु हूँ। मैं आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मुझे ना तो नहीं कहेंगे? मैं भले हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूँ। वैसे महाराज, अगर वस्तु देने योग्य हो तो उसे अवश्य दे देना चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ ऐसी वस्तु मांगेंगे तो मैं अवश्य ही आपको ना नहीं कहूंगा। हस्तिनापुर में महारानी की जगह खाली है। आपकी पुत्री को मैं वो सौभाग्य देना चाहता हूं और मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है। ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी पुत्री आपको सौंप दूं। मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं तो कब से सत्यवती के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। मेरा इंतजार? हाँ महाराज, सत्यवती की कुंडली कहती है कि उसका विवाह किसी राजा से होगा और भारतवर्ष में
आपके सिवा कोई और राजा है भला? आपके समान कीर्तिमान कोई नहीं इस समय। इसका मतलब आपने रिश्ता स्वीकार कर लिया है निषाद राज? महाराज, संसार में कौन इतना बेवकूफ होगा जो आपको अपनी पुत्री देने से मना करेगा? लेकिन अब ये लेकिन क्या? मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री के होने वाले पुत्र ही आगे चलकर युवराज बने और राजा बने। बस यही एक अड़चन है आपकी शादी में। पर मैं गंगा पुत्र देवव्रत को पहले ही युवराज घोषित कर चुका हूं निषाद राज। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है आप उन्हें युवराज घोषित कर चुके हैं, तभी तो मैंने ऐसी शर्त रखी है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहे तो मैं नदियों के रास्ते बदल दूं, ग्रहों की स्थिति बदल दूं, लेकिन ये क्या मांग रहे हैं? देवव्रत मेरा पुत्र है, उसे मैं युवराज घोषित कर चुका हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। आप कुछ और प्रतिबंध लगाते तो मैं मान भी लेता निषाद राज, लेकिन देवव्रत के बारे में आप कुछ मत कहिए। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता और वो मेरा पुत्र है, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता। ये जो आप मेरे लिए करना चाहते हैं, ये मैं आपसे नहीं चाहता। जो मैं चाहता हूं वो आप नहीं कर सकते, तो राजन मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं अपनी पुत्री के भाग्य पर विश्वास रखता हूं। अगर उसकी कुंडली में लिखा है कि वो महारानी बनेगी, उसका पुत्र राजा बनेगा, तो इसका मतलब ऐसा ही होगा। ठीक है, तो आप किसी राजा का इंतजार करते रहिए अपनी पुत्री के लिए। वहां से महाराज शांतनु अपनी राजधानी को लौट आए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी महाराज शांतनु लौटकर महल नहीं आए थे। देवव्रत भी बहुत चिंतित थे। वो उनको खोजने निकलने ही वाले थे कि तब तक महाराज अपने रथ से महल की तरफ आते दिखाई दिए। क्या हुआ पिताजी, आप बड़ी देर से आए? ठीक तो है ना आप? रास्ता भटक गया था, पर अब मैं ठीक हूं। इतना कहते ही महाराज शांतनु वहां से चले गए अपने कक्ष की ओर। राजगुरु जी, आपको नहीं लगता पिताजी आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहे हैं या कोई बात उन्हें परेशान कर रही है। बेटा, राजा को कई चिंताएं होती हैं। कोई एक वजह हो तो उनसे पूछा भी जाए। आपको पता है कि अगर मैं उनसे पूछ लूंगा तब भी वो मुझे नहीं बताएंगे। इतना प्यार करते हैं मुझे कि कहीं मैं चिंतित ना हो जाऊं। उधर सत्यवती महाराज के खाली हाथ लौट जाने से बहुत दुखी थी। उसने अपने पिता से कहा, ये आपने कैसी शर्त रख दी थी पिताजी? आपको पता है ना कि मेरा मन लग गया है महाराज से। मैं कैसे सहन करूंगी विरह? पुत्री, किस्मत का लिखा कोई नहीं काट सकता, और तेरी किस्मत में लिखा है हस्तिनापुर की महारानी बनना। नियति राजा को खुद यहां तक खींच लाएगी, तो चिंता मत कर। तेरा विवाह महाराज शांतनु से ही होगा। यह राजधानी आने के बाद राजा बड़े ही निराश रहने लगे। किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। वो खोए खोए से रहा करते थे। रोज रोज अपने पिता को इस तरह अत्यंत ही विचलित देखकर देवव्रत एक दिन उनसे बात करने लगे। पिताजी, आपको कौन सी बात सता रही है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। मैं अभी उस समस्या का समाधान कर देता हूं। मुझे कुछ नहीं हुआ पुत्र, मैं ठीक हूं। अगर राज्य से संबंधित कोई परेशानी है तो युवराज होने के नाते मेरा हक है कि मैं जानूं और उसके विषय में कोई निर्णय ले सकूं। तो उसकी चिंता मत करो। अभी मैं राजा हूं और मैं जिंदा हूं, तो एक बेटा होने के नाते तो मेरा हक होगा ना कि आप मुझसे अपनी समस्या को बता दें। क्या बाप अपने बेटे को अपनी समस्या नहीं बता सकते? कुछ समस्याएं किसी से भी नहीं कही जा सकती हैं, चाहे वो राज्य की हो या फिर पिता की। हिचकिचाहटवश शांतनु अपने पुत्र से सत्यवती से विवाह करने की इच्छा को नहीं बता पाए। महाराज शांतनु रोज रोज उसी नदी के किनारे जाया करते और पेड़ के पीछे छुप छुप कर सत्यवती को दिन भर देखा करते। वो मजबूर थे अपने वचन के आगे, तो वो सत्यवती से मिलने भी नहीं जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। रोज रोज महाराज दिन भर गायब रहते थे और वहीं पर सत्यवती को ताका करते थे। एक दिन जब महाराज बाहर से वापस आए, तब गंगा पुत्र देवव्रत ने उनके सारथी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आप रोज रोज पिताजी को कहां ले जाते हैं? जहां जहां वो जाने को कहते हैं, वो आपसे कहां जाने को कहते हैं?
जहां उनका मन करता है वहां पर। आप ये घुमा फिरा कर बातें करना बंद कीजिए। मुझे पता है आप पिताजी के लिए बहुत प्रिय हैं और वो भी आपके लिए बहुत प्रिय हैं। आप उनकी कोई भी बात कभी नहीं किसी को बताते ना। आप उनके लिए बहुत वफादार हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आजकल पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? हाँ, वो सच में परेशान ही रहते हैं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ना कि पिताजी रोज रोज कहां पर जाते हैं और सारा दिन वहां क्या करते हैं? युवराज, महाराज रोज यमुना नदी के किनारे जाते हैं और एक पेड़ के पीछे खड़े खड़े एक स्त्री को ताकते रहते हैं। एक स्त्री को ताकते रहते हैं? ये क्या बात हुई भला? उस स्त्री का नाम सत्यवती है और उसके पिता का नाम निषाद राज है। महाराज उससे प्रेम करते हैं। क्या महाराज निषाद राज से मिले? हाँ मिले। क्या सत्यवती भी पिता महाराज से प्रेम करती है सारथी? हाँ शायद, और दोनों विवाह भी करना चाहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ, पिताजी का यह हाल क्यों है? जरूर निषाद राज ने कुछ कहा होगा पिताजी से। युवराज, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ऐसे भी मैंने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर महाराज की बातें आपसे साझा कर दी है, क्योंकि महाराज बहुत उदास रहते हैं। अब तो मैं भी नहीं चाहता कि वो उदास रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बहुत है। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा सारथी। आखिर आप देवव्रत क्या करेंगे? देवव्रत इस बात से अनजान है कि निषाद राज अपने ऐसे पोतों को राजा बनाना चाहता है जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है और अभी तो उसकी बेटी का विवाह भी नहीं हुआ। क्या देवव्रत अपने पिता का दुख इसी प्रकार देखते रहेंगे या कोई ठोस कदम उठाएंगे? मेरा रथ तैयार किया जाए। जैसे ही देवव्रत को पता चला कि पिताजी के दुखी रहने का कारण कुछ और नहीं सत्यवती से जुड़ा है और वो जानना चाहते थे कि ऐसा क्या है जो पिता महाराज नहीं बताना चाहते, देवव्रत ने किसी चीज का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही अपना रथ निकलवाया और निकल पड़े सत्यवती के घर की ओर। देवव्रत के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पिता महाराज इतना परेशान है। काफी देर बाद देर रात आखिरकार देवव्रत सत्यवती के घर पहुंचे। महाराज, महाराज, गंगा पुत्र देवव्रत आए। ठीक है, मैं भी आता हूं। गंगा पुत्र देवव्रत को मेरा प्रणाम। आप इतनी रात को यहां? प्रणाम निषाद राज। गंगा पुत्र, हमारे यहां पधारे, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। आइए बैठिए। यह बैठने का वक्त नहीं है निषाद राज, मैं बहुत आवश्यक काम से तुम्हारे पास आया हूं। वो तो मुझे भी लग रहा है युवराज, क्योंकि आपने सुबह होने की भी प्रतीक्षा नहीं की, आप देर रात ही आ गए। मैं आपकी सेवा में आया हूं। मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ और मेरे घर के बीच में पिताजी कहाँ खो गए? पहले आप बैठिए तो युवराज, यहाँ बैठने का वक्त नहीं है। शायद आपको नहीं पता है कि पिता महाराज आजकल कितना खोए खोए रहते हैं। किसी राजा के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल बात यह है युवराज की, क्या बात है? आपके पिता महाराज शांतनु मेरी पुत्री सत्यवती से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। अगर पिताजी विवाह करना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है? क्या हमारा महल आपकी पुत्री के लिए कम पड़ेगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप देवव्रत? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी पुत्री का विवाह आपके पिताजी से होगा। तो ठीक है, मैं जाता हूं आपकी पुत्री के पास। नहीं नहीं, लेकिन इसमें एक समस्या है। अब क्या समस्या हो गई? युवराज, सत्यवती की भाग्य रेखा कहती है कि सत्यवती का पुत्र राजगद्दी पे बैठेगा और यही एक वचन आपके पिता ने मेरी पुत्री को नहीं दिया। वो ये वचन दे ही नहीं सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राजा के पास वचन देने का अधिकार नहीं है? क्योंकि वो ये वचन पहले ही दे चुके हैं और मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार एक ही बार प्रकट कर सकता है। आपने पिता महाराज के धर्म संकट को समझने की कोशिश ही नहीं की, तो आप समझा दीजिए। वो हस्तिनापुर का राज सिंहासन मुझे दे चुके हैं, उनके बाद मैं वहां का राजा बनूंगा और मेरे होते हुए वहां कोई राजा नहीं बन सकता। ये तो अन्याय हो जाएगा।
वो किसी को कोई वचन नहीं दे सकते, और अगर मैं चाहूं तो किसी को भी राज सिंहासन दे सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन आपकी बेटी सत्यवती के पुत्र को ही मिलेगा। आप तो धन्य हैं गंगा पुत्र देवव्रत। मैं भी बहुत धनी हो गया कि आप हमारे घर में पधारे, और धन्य है वो देश जिसमें आप जैसा महापुरुष जन्म लेता है, और धन्य है आपके माता पिता जिसका पुत्र ऐसा आदर्शवादी है। मैं बस अपने पिता को उदास नहीं देख सकता। आप जैसा बेटा कहां मिलेगा किसी को। आपने तो अपनी खुशियों को बेचकर अपने पिता की खुशी खरीद ली। मैं क्या एक पिता के लिए कुछ करूंगा? उन्होंने तो मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया, और ये जो हो रहा है ये सब किस्मत का खेल है। यही नियति में लिखा था और वही हो रहा है। हम सब तो केवल मोहरे हैं, सब ईश्वर की माया है। अगर हस्तिनापुर की राजगद्दी मेरे भाग्य में होते हुए सत्यवती की कुंडली में उनके पुत्र का राजा बनना ना लिखा होता, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो जाऊं। लेकिन गंगा पुत्र, हम ये लेकिन क्या, मैंने आपकी रखी हुई शर्त तो मान ली ना निषाद राज। जिस तरह से आपके पिता वचनबद्ध हैं और आपको युवराज बनने से नहीं रोक सकते थे, उसी तरह आप भी अपने वंशज की तरह कोई वादा नहीं कर सकते। क्या मतलब है आपका? कल को अगर आपके पुत्र बड़े हुए और उन्होंने सत्यवती के पुत्र से सिंहासन छीनने का प्रयास किया, अगर सिंहासन पर उन्होंने दावा किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा निषाद राज। मैंने जो वचन दिया है मैं उसका पालन करूंगा। भविष्य को कोई नहीं जानता देवव्रत। ठीक है, आपकी आशंका भी मानने लायक है, तो मैं इसका भी समाधान बता देता हूं। आप सही कह रहे हैं, मुझे अपनी संतान की तरफ से कोई भी वचन देने का अधिकार नहीं है। ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं संतानहीन तो रह सकता हूं ना। संतानहीन? हाँ, मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, इस धरती, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन में ब्रह्मचारी ही बना रहूंगा। मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं वंशहीन जीऊंगा, वंशहीन मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जैसे ही देवव्रत ने ये प्रतिज्ञा ली, चारों ओर बादल गरजने लगे, तेज आंधी आने लगी, मानो धरती भी सहम उठी हो। कुछ देर पश्चात देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं थी, इतिहास में याद की जाने वाली प्रतिज्ञा थी। इससे बड़ी प्रतिज्ञा न तो कभी किसी पुत्र ने पहले ली और न कभी बाद में ही ऐसी प्रतिज्ञा करने की किसी की हिम्मत हुई। निषाद राज के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। वो खुश था कि वो अपनी चाल में कामयाब हो गया है। अब तो आप संतुष्ट हो गए ना निषाद राज? गंगा पुत्र देवव्रत, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब ऐसा वैसा कहने की जरूरत नहीं है। जिन बातों से आपको डर था मैंने आपका समाधान कर दिया। अब आज्ञा दें, मैं आपकी पुत्री देवी सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाऊं। जी गंगा पुत्र, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पुत्री मोह में अंधा हो गया था। न जाने कैसा अनर्थ कर दिया मैंने। लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे। अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो नियति में लिखा होता है वही होता है। मैं चलता हूं। आइए देवी सत्यवती। देवव्रत देवी सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए और महल में महाराज शांतनु पहले की ही तरह उदासी में खोए हुए थे। उन्हें दुनियादारी की कोई भी खबर नहीं थी। वो सत्यवती के ख्यालों में डूबे रहते थे। जब उन्हें लगा कि अब तो बहुत देर हो गई है, देवव्रत अभी तक लौट कर नहीं आए, तब उन्होंने अपने सेनापति से कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देवव्रत ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया कि वो बिना बताए कहीं गए। क्या कुछ पता चला अभी तक कहां है? महाराज, हमारे सैनिकों ने आसपास के इलाकों में देख लिया है। युवराज कहीं नहीं दिखाई दिए। पता नहीं कहां निकल गए। थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, शायद आ जाए। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, वो कहां चले गए। खैर,
थोड़ी देर और देखते हैं। इधर सत्यवती और देवव्रत आ रहे थे, तभी रास्ते में सत्यवती ने रथ को रुकवा दिया और कहा, गंगा पुत्र, रथ रोक दो यहीं। क्या हुआ देवी सत्यवती, आपने यहाँ पर आज क्यों रुकवाया? कुछ ऐसा काम बाकी है जो शायद मैं हस्तिनापुर पहुंचकर तुम्हारी माँ बनने के बाद न कर पाऊं। देवी सत्यवती, आप तो अभी भी मेरी माँ ही हैं, और ऐसा क्या काम पड़ गया आपको? मुझे तुम्हारे चरण स्पर्श करने का मौका दे दो। मैंने आज तक तुम्हारी तरह महान पुत्र नहीं देखा। तुम जैसे पुत्र कभी पैदा हो ही नहीं सकते। तुम अनोखे हो। यहाँ हस्तिनापुर में बहुत समय होने के बाद भी जब युवराज देवव्रत महल नहीं लौटे, फिर महाराज शांतनु ने कहा, सेनापति, बहुत समय हुआ लेकिन अभी तक देवव्रत की कोई खबर नहीं है। मेरा रथ तैयार करो, मैं देखता हूं। जी महाराज। इधर जैसे ही महाराज शांतनु ने सेनापति को आदेश दिया, उधर देवव्रत महल की तरफ आ रहे थे। पिताजी को मेरा प्रणाम। आइए माता सत्यवती। पिताजी, आप तो बेवजह ही परेशान हो रहे थे। आप मेरी वजह से हिचक रहे थे ना। आपको मेरी तरफ से वचन दे देना चाहिए था कि सत्यवती का पुत्र ही राज करेगा। आप मेरे पिता हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से ही हूं। ये क्या किया तुमने बेटा, क्या किया? पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, हस्तिनापुर का युवराज बाद में, पहले आपका बेटा, और एक बेटे के लिए अपने पिता को खुश करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। पिताजी, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है पुत्र। तुमने इतनी कठिन प्रतिज्ञा क्यों की? पिताजी, आप भूल जाइए ना, जो हो गया वो हो गया। तुम्हें शायद नहीं पता पुत्र, लेकिन हमारे राजवंश में यही चलता आया है कि हमारे यहाँ उत्तराधिकारी जन्म से नहीं, अपने कर्म से बनता है। जिस पुत्र का जन्म अभी हुआ ही नहीं है, हम उसका कर्म कैसे सोच सकते हैं? आपका पुत्र होगा, बेशक अच्छा ही होगा पिताजी। जो है ही नहीं उसके विषय में बात करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा जन्म, सब कुछ तुम्हारे साथ है पुत्र, इसलिए सबसे योग्य तुम ही हो। पिताजी, राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के अधिकारों को बनाकर रखे, पर आप तो मेरे अधिकारों की लाज ही नहीं रख रहे। मैं तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूं। मैंने ऐसा क्या किया है कि मैंने तुम्हारे अधिकार छीन लिए? बताओ पुत्र। पिताजी, वचन देना मेरा अधिकार था तो मैंने दे दिया। अब इसकी लाज रखना आपका कर्तव्य है। मेरे वचन की लाज रखिए पिताजी। तुमने मुझे कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। इतना उदार पुत्र भी होता है क्या भला? मैंने शब्द हूं। तुमने आज ऐसा कार्य किया है कि सदियों तक पुत्र के रूप में तुम्हारा यह बलिदान याद रखा जाएगा। ऐसा पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गया हूं। एक पुत्र अपने पिता के लिए इतना तो कर ही सकता था। पिताजी, मेरी खुशी तो इसी में है कि आप खुश हैं। आज मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम, एक तरफ आसमान है तो दूसरी तरफ धरती, एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ पानी। मैं महाराज शांतनु तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे, तुम इस धरती को नहीं त्यागोगे। बेटा भीष्म, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम जब तक चाहोगे तब तक जियोगे और मृत्यु कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैं चलता हूं पिताजी। माताजी को समझाइएगा कि मेरे साथ जो सही हुआ है या गलत हुआ है वो मैंने खुद ही दिया है और इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। आज से देवव्रत का नाम भीष्म होगा। हम ही नहीं, तीनों लोकों में स्थित सभी लोग इसे भीष्म के नाम से ही पुकारेंगे और इसी नाम से जानेंगे। देवव्रत आज से भीष्म बन गए थे। अपने पिता को उनकी खुशी लौटाने के बाद भीष्म अपनी मां गंगा के पास पहुंचे। गंगा अपने जल से बाहर निकल कर आई। प्रणाम माता। खुश रहो पुत्र। मैंने जो किया ठीक किया ना माता? तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो बेटा। तुम्हारा जन्म ही धरती पर इसलिए हुआ है कि तुम न्याय का साथ दो, अच्छे कार्य करो। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए माता। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। मुझे तो गर्व होता है कि मैं तुम्हारी मां हूं।
जो तुमने किया वो कोई भी मनुष्य या देवता भी नहीं कर पाता। लेकिन उस जगह तुमने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था। तुम तो वो हो जो धर्म का पालन करने के लिए ही जन्म लेते हैं पुत्र। ऐसे ही खुश रहो बेटा, और हंसते हंसते धर्म का साथ देते रहो। इतना कहते ही देवी गंगा अपने ही जल में गायब हो गई। उसके बाद भीष्म ने शीश झुकाकर प्रणाम किया और अपने महल वापस आ गए। इधर सत्यवती बहुत उदास थी और उनका मन भी नहीं लग रहा था। राजा शांतनु बहुत देर से ये देख रहे थे, लेकिन आखिर उनसे पूछ ही लिया कि क्या हुआ देवी? मैं देख रहा हूं जब से आप आई हैं तब से आप मुंह लटकाए हुए। कोई बात है तो बताइए, क्या कमी रह गई? महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि भीष्म के साथ जो भी हुआ उसकी एकमात्र दोषी मैं ही हूं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है देवी? ना मैं आपको दिखती, ना मैं आपको पसंद आती, और ना ही भीष्म के साथ ही ऐसा हुआ होता। भीष्म मेरा भी पुत्र है। मुझे पता है जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है देवी। आपको पता है जब देवी गंगा मेरे 60वें पुत्र को भी नदी में विसर्जित करने जा रही थी तो मैंने उन्हें रोका। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरे सारे पुत्र वसु थे जो श्राप मुक्ति के लिए धरती पर आए थे। शायद हमारे इस पुत्र का श्राप रह गया था। देवी, मैं और तुम तो बस कठपुतली हैं जो उस प्रभु के हाथों नाच रहे हैं। हमारी प्रेम रेखा से पहले भीष्म की भाग्य रेखा बन चुकी थी देवी। उसके साथ ऐसा होना पिछले जन्म में ही तय हो गया था। इसमें मेरी क्या गलती थी कि काल ने मुझे ही चुना, और भीष्म की क्या गलती थी जो उसे सत्यवती जैसी मतलबी मां मिली? आप ऐसा कह के उसके पिता भक्ति का अपमान न करें। तो क्या कहूं महाराज, आप ही बताइए क्या कहूं? उसको भला बुरा कह दूं? उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपने साथ इतना बुरा क्यों किया? देवी, तुम रो नहीं। इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि जब उसने प्रतिज्ञा की थी तब तो तुम उसकी मां नहीं थी ना, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन जब उसने प्रतिज्ञा की थी तब मैं उसका पिता जरूर था। मैंने अपने आज को अच्छा करने के लिए हस्तिनापुर के भविष्य को दांव पर लगाया है, तो दोषी मैं हूं, तुम नहीं। अब समय आ गया था कि ये बात धीरे धीरे पूरी हस्तिनापुर को पता चले कि उनके युवराज देवव्रत यानी कि भीष्म अब उनके युवराज नहीं रहे। अगले दिन दरबार में महाराज शांतनु बैठे हुए थे। तभी राजगुरु गुस्से में बोल उठे, महाराज जी, युवराज का स्थान खाली क्यों पड़ा है? मैं बताता हूं राजगुरु। महाराज वचनबद्ध है। युवराज के गद्दे इसीलिए खाली हैं। जब तक महारानी सत्यवती को एक पुत्र नहीं हो जाता तब तक ये गद्दी ऐसे ही खाली रहेगी। क्या योगराज को राजगद्दी से हटाने के लिए महाराज ने कोई वचन दिया? आखिर महाराज को यह हक किसने दिया है सेनापति? क्या कह रहे हो राजगुरु? महाराज को कौन हक देगा? हस्तिनापुर के महाराज हैं वो। बेशक वो हस्तिनापुर के और हमारे महाराज हैं, लेकिन उनका कोई हक नहीं है हस्तिनापुर युवराज को उससे अलग करने का। क्या ये पूरी भूमि महाराज की है? आज क्या आप भूल गए हैं कि आप जनता के सेवक हैं और ये आपका कर्तव्य है। आप कहीं ईश्वर बनना तो नहीं चाहते कि आपका जो मन चाहेगा आप करेंगे। महाराज ने जो किया उसका पता आपको चल जाएगा। वो सब ठीक है सेनापति। महाराज, मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर आपने युवराज देवव्रत में ऐसा क्या देख लिया कि आपको उसमें खोट दिखाई देने लगा अचानक से? और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने हस्तिनापुर को बताना सही नहीं समझा? आपका प्रश्न सही है। जनता अपने राजा से कुछ भी पूछ सकती है। क्या इस सवाल का जवाब मैं दे दूं राजगुरु? मेरा सवाल महाराज से, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, महाराज ने उसके कंधे पर कैसे बंदूक रख के चला दी? आप मानते हैं ना राजगुरु कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके अच्छे करते रहो। तो फिर गुरु, मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलेगा ना कि पिताजी को? महाराज ने तो दासराज महारानी को कोई वचन ही नहीं दिया। उन्होंने तो बल्कि दासराज को बोल दिया था कि उन्हें इस चीज का अधिकार ही नहीं है कि वो अपने पुत्र की तरफ से कोई वचन दे दे। वो तो मैंने खुद किया, क्योंकि आप भी जानते हो कि एक राजा जो खुद बहुत दुखी हो प्रजा को कैसे खुश रख सकता है। और मेरे पुत्र धर्म होने के नाते
मैं अपने पिता को दुखी नहीं देख सकता था। तो आखिर में पिताजी के पास मेरे दिए गए वचन और मेरे अधिकार की लाज रखना ही एकमात्र कर्तव्य था, जो वो अच्छे से निभा रहे। तो अब जरूरी तो नहीं कि महारानी का जो पुत्र जन्म लेगा वो हस्तिनापुर के राजगद्दी के योग्य होगा। राजगुरु, वो तो हस्तिनापुर की भविष्य और उसकी रेखा पर ही निर्भर करता है। आप राजगुरु हैं, आप हस्तिनापुर की भाग्य रेखा देखकर बताइए कि हस्तिनापुर का भविष्य कैसा है। लेकिन ये गंगा पुत्र भीष्म अपने वचन को देखते हुए आज ये ऐलान करता है कि हस्तिनापुर की गद्दी पर जो भी बैठेगा, गंगा पुत्र उस व्यक्ति में अपने पिता की छवि देखेगा और आजीवन उसकी सेवा करता रहेगा। गंगा पुत्र भीष्म की जय। जैसे ही बीच में भीष्म ने ऐलान किया, राज्यसभा में चारों ओर नारे लगने लगे। गंगा पुत्र भीष्म की जय। भीष्म ने बीच में बोलकर उस दिन राज्यसभा को शांत तो कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ महाराज शांतनु का मन बहुत ही ज्यादा मौन हो गया। वो अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस करने लगे। भीष्म ने बलिदान शायद इसलिए ही दिया था कि महाराज खुश रहें, और जब महाराज खुश रहेंगे तो हस्तिनापुर भी खुश रहेगा। क्या महाराज का ये मौन टूटेगा? क्या महाराज फिर से खुश रह पाएंगे, या ये बलिदान ऐसे ही चला जाएगा? मुझसे क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया? अपने ही पुत्र से उसका भाग्य छीन लिया। क्या मुझसे कठोर पिता इस दुनिया में कोई हो सकता है भला? मैं इतना बेबस, इतना लाचार महसूस कर रहा हूं। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं अपनी गलती कैसे स्वीकार करूं? कैसे इस गलती का प्रायश्चित करूं? मैंने राज्य का भविष्य ऐसे हाथों में सौंप दिया है जिस बालक का जन्म अभी तक हुआ ही नहीं है, और किसी को भी नहीं पता कि वो बालक इस राजगद्दी को संभालने के योग्य होगा भी कि नहीं। मैं कैसा राजा हूं? महाराज शांतनु को अभी तक यही लग रहा था कि जो हुआ उन्हीं की वजह से हुआ, और वो खुद को ही गलत ठहरा रहे थे। वो बस अपने कक्ष में बैठे बैठे यही सब सोच रहे थे। तभी भीष्म उनके कक्ष की ओर आए और उनसे कहने लगे, क्या हुआ महाराज? आप यहां अकेले क्यों बैठे और इतना उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बताऊं पुत्र, मन क्यों उदास है? क्या करूंगा तुम्हें बता के? अच्छा, आप इतना तो बता ही सकते हैं कि हस्तिनापुर के राजा दुखी हैं या मेरे पिता? क्या बताऊं, दोनों ही समझ लो। तब तो पिताजी आपको बताना ही होगा कि क्या हुआ है। अब माता सत्यवती भी आपके साथ हैं, जिनके बिना आपका मन नहीं लगता था। अभी परेशान है तो मैं कैसे चैन से रह सकता हूं? आप ही बताइए। बेटा, मुझे अंदर से घुटन महसूस होती है। मुझे पिछले वो सभी पल याद आते हैं जब मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास से यहां लेकर आया था। तुम्हारी वीरता के किस्से पूरे हस्तिनापुर में मशहूर थे। हम सबके लिए बहुत गौरव की बात थी कि हमने तुम्हें युवराज घोषित किया। और आज देखो ये क्या हो गया। पिताजी, जो भी हुआ वो किस्मत का खेल था। आगे जो होगा वो भी वही होगा जो ऊपर वाले ने, उस विधाता ने हमारे लिए लिख रखा होगा। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं। अपने प्रेम में इतना अंधा हो गया था मैं कि मुझे पिता धर्म दिखाई ही नहीं दिया। मुझे एक राजा का धर्म दिखाई नहीं दिया। एक पिता धर्म के नाते मेरा सारा ध्यान केवल तुम पर होना चाहिए था, अन्य किसी चीज पर नहीं। एक राजा का धर्म यही कहता है कि मुझे इस राज्य को एक अच्छा युवराज देना था, जो कि तुम थे भीष्म। आपने पिता धर्म निभाया था। आपने कोई वचन नहीं दिया था पिताजी, और मैंने अपना पुत्र धर्म निभाया। हम दोनों गलत नहीं हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह सही ही किया है। जो हुआ पिताजी, उसे भूलने की कोशिश करो, और जो है उसे जल्द से जल्द अपना लो पिताजी। हस्तिनापुर को एक अच्छे और खुश राजा की जरूरत है। राज्य की राजनीति आपसे है पिताजी। इस राज्य को आपकी जरूरत है। हाँ पुत्र, तुम सही कह रहे हो। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इधर कुछ दिनों बाद राजगुरु राजमहल पधारे और बीच में उनका स्वागत करने लगे। पधारिए राजगुरु, पधारिए।
आपने पहले बताया होता तो मैं आपको लेने आ जाता। मैं धन्य हो गया राजगुरु, आप आए। धन्य तो मैं हो गया। ऐसे राज्य का राजगुरु हूं जहां पर तुम जैसे पुत्र ने जन्म लिया है। मैं क्या, यहां पर तो देवता भी पधारेंगे। हाँ, देखने आ रहे होंगे कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया कि नहीं निभाया। अब तो आप भी चले जाएंगे। पहले मेरा मन उलझ जाता तो मैं आपके पास जाता था। अब मैं कहां जाऊंगा गुरुदेव? आपकी सहायता से मन की गांठ खोल लिया करता था। तभी तो मैं तुम्हारे पास गुरु कृपाचार्य को लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद गुरु का स्थान इन्हें ही दिया जाए। महाराज अपने मन की गुफा में है, मैं उस गुफा में पहुंच नहीं पाता। इसीलिए अपने पिता की इस धरोहर को तुम संभालो और अपनी सुरक्षा की आड़ दो इस हस्तिनापुर को। हस्तिनापुर को तुम्हारी जरूरत है। तुम युवराज नहीं, तुम महाराज नहीं, लेकिन तुम इस हस्तिनापुर के लिए ढाल बनकर रहो। वैसे तो हस्तिनापुर इतना महान है कि इसे किसी ढाल की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं राजगुरु? मैं हमेशा हस्तिनापुर की ढाल बनकर इसकी रक्षा करूंगा। गुरु कृपाचार्य, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार करिए और मेरा भला कीजिए। आपकी एक बहन भी है ना गुरु कृपाचार्य, उसका विवाह हो गया है। उसका विवाह हो गया? किससे हो गया? द्रोणाचार्य से हो गया। तब तो गुरु द्रोणाचार्य हमारे संबंधी हो गए। अगर कभी मेरा बचपन लौटता तो मैं उनसे ही धनुर्विद्या सीखता। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं अपना जन्म उनके युग में बिता रहा हूं, और यह हमारा सौभाग्य है कि हमने आपके युग में जन्म लिया। आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पिताजी के मौन को खत्म कर सकूं। हस्तिनापुर के लिए यह सब बहुत बुरा है, साथ ही मेरे पिता के लिए भी। समय बीतता गया और सत्यवती के 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें एक का नाम चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। ये सब देखकर राजा शांतनु को खुश होना चाहिए, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। राजा शांतनु धीरे धीरे और ज्यादा मौन होते चले गए और ज्यादा टूटते चले गए। अंधकार इतना बढ़ गया कि महाराज शांतनु आखिरकार थक गए और अब उनका जीवन अंत की ओर बढ़ने लगा। मैं बहुत थक गया हूं। महाराज शांतनु एक दिन अपनी शैया पर लेटे हुए थे और उनके पास उनके 3 पुत्र और उनकी पत्नी सभी थे। तभी महाराज शांतनु ने अपनी पत्नी को मुस्कुराकर देखा और कुछ नहीं बोला, और अपने 3 पुत्रों को मुस्कुराते हुए देखा और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन भीष्म को पता था कि उनकी आंखों ने भीष्म से कहा कि भीष्म, मेरे बाद इस राज्य का, इस परिवार का ख्याल रखना। महाराज को छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए उस ईश्वर के पास जिसने इस पूरे काव्य को लिखा था। बहुत दिनों तक चित्रांगद के सर पर विराजमान न रह सका और वो अपने ही नाम के गंधर्व के हाथों मारा गया। इसके बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए एक बहुत बड़ा समारोह भी रखा गया। एक दिन महारानी सत्यवती ने भीष्म को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, भीष्म, तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि विचित्रवीर्य कुलवंश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है? मैं भी यही सोच रहा था माता। काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर रखाए। तो तुम एक काम करो बेटा, विचित्रवीर्य को वहां ले जाओ। जरूर ले जाऊंगा, लेकिन पहले वहां से कोई निमंत्रण तो आए माता। वहां से निमंत्रण जरूर आएगा, धैर्य रखो। क्या सच में काशी नरेश हस्तिनापुर को निमंत्रण भेजेंगे? क्या भीष्म हस्तिनापुर को दिया हुआ वचन निभा पाएंगे? हस्तिनापुर के नरेश को इस स्वयंवर में आमंत्रित न किया जाए, यह मेरा आदेश है। भीष्म के क्रोध को कौन नहीं जानता। महाराज, महामंत्री होने के नाते यह मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप इस बारे में और सोच लें।
और अगर आप चाहते हैं कि हम उनसे बदला लें तो हम ये भी कर सकते हैं कि उन्हें यहां पर आमंत्रित कर लें। लेकिन हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के गले में कोई भी राजकुमारी वरमाला नहीं डालेगी। इससे वो खुद ही अपमानित हो जाएंगे। आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और राजनीति भी सुरक्षित रहेगी। मैं अपने दुश्मन को अपना अतिथि नहीं बना सकता हूं महामंत्री, और ये मेरा आदेश है कि उन्हें न बुलाया जाए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, बाकी आप जैसा भी ठीक समझे आपकी आज्ञा का पालन होगा राजा। यहाँ हस्तिनापुर में सभी को यह लग रहा था कि काशी नरेश इस स्वयंवर में उन्हें आमंत्रित करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल एक बार काशी नरेश अपनी बहन का रिश्ता लेकर भीष्म के लिए महाराज शांतनु के पास गए थे और उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया था। इसके बाद काशी नरेश को काफी बुरा लगा और उन्होंने ठान लिया था कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे और हस्तिनापुर से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। जब भीष्म को इसका पता चलेगा तब वो क्या करेंगे, क्योंकि वहां हस्तिनापुर में तो सभी आस लगाए बैठे हैं कि काशी नरेश के साथ रिश्तों की डोर मजबूत करनी है। लेकिन यहाँ काशी नरेश के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। वो बदले की भावना लेकर बैठे हुए हैं। हस्तिनापुर की जनता में ये बात फैल गई कि काशी नरेश ने हस्तिनापुर के राजा को बुलाने से मना कर दिया है। धीरे धीरे ये बात भीष्म तक पहुंची। क्या उस काशी नरेश की इतनी हिम्मत? उसने सबसे महान राज्य के राजा को नहीं बुलाया। इसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं स्वयंवर जरूर जाऊंगा और तीनों राजकुमारियों को वापस लेकर लौटूंगा। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों का अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया था, लेकिन अंबा ने भीष्म और सत्यवती से कहा, माता, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे मेरे प्रेमी के पास जाने दिया जाए। कौन है तुम्हारा प्रेमी? शाल्व नरेश है। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? भीष्म का क्रोध इतना था कि कोई बीच में बोल ही नहीं सकता। अंबा की बात मानकर भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन अंबा के प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वहां अंबा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वहां भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अंबा ने सभा में भीष्म से विवाह करने को कहा। मुझे मेरे प्यार ने ठुकरा दिया है। अब आप मुझे लेकर आए थे, आप ही मेरी नैया पार लगाइए। आप मुझसे विवाह कीजिए। भीष्म ने मेरा अपमान करवाया है। क्षमा करना देवी, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। मैं विवाह नहीं कर सकता। विवाह नहीं कर सकते तो लाए क्यों? मैं बस प्रतिनिधि हूं हस्तिनापुर का। मैं ब्रह्मचारी हूं। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अंबा हस्तिनापुर से निकलकर परशुराम के पास पहुंची। अंबा ने परशुराम को पूरी बात बताई और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम ने अंबा की बात मान भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी। भीष्म और परशुराम में इस बात को लेकर भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। दोनों के बीच युद्ध 23 दिन तक चला था। दोनों के युद्ध के कारण भारी तबाही हुई। अंत में इस युद्ध को बंद कर दिया गया। युद्ध समाप्त हो गया। अंबा की इच्छा अभी भी अधूरी थी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंबा ने अपनी इस हालत के लिए भीष्म को जिम्मेदार ठहराया और भीष्म को श्राप दिया कि जिस तरह मेरा अपमान हुआ है, उसी तरह आपके कुल की एक महिला का अपमान होगा और आप अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण कुछ नहीं कर पाएंगे। अंबा की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब अंबा ने शिव जी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसीलिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। अंबा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। इधर महल में सब कुछ ठीक चल रहा था। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी से रह रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर हस्तिनापुर के राजा का पद खाली था। हस्तिनापुर के कुल को बढ़ाने के लिए अब कोई नहीं बचा था।
महारानी सत्यवती एक बार फिर भीष्म के आगे ग्लानि लिए बैठी थी। ये सब क्या हो गया है पुत्र? हस्तिनापुर का कोई राजा ही नहीं बचा। मुझे तो बार बार बस यही याद आता है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे पद से हटाया। शायद ये मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। मैंने सोचा था कि मेरे पुत्र राजा बनेंगे। एक के बाद एक घटनाओं के बाद अब मेरे दोनों पुत्र नहीं रहे। माता, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हस्तिनापुर की जनता महारानी से केवल एक ही सवाल पूछेगी कि कहाँ है हस्तिनापुर का राजा। क्या मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं हस्तिनापुर को उसका राजा दे सकूं? अब समय आ गया है। कुरुवंश का नाश होने से केवल तुम ही बचा सकते हो पुत्र। क्या किसी दुश्मन ने कोई आक्रमण किया है? हस्तिनापुर के बारे में आप मुझे बताइए। तुमने अपने पिता महाराज को वचन दिया था कि तुम हमेशा कुरुवंश की रक्षा करोगे, लेकिन अगर कुरुवंश ही नहीं होगा तो तुम रक्षा किसकी करोगे पुत्र? आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ माता? अब इस वंश को तुम ही आगे बढ़ा सकते हो पुत्र। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। एक तरफ तुम्हारी प्रतिज्ञा है और एक तरफ मेरा कर्तव्य तुम्हारी माँ होने के नाते। तो मेरा यह आदेश है कि तुम अंबिका अंबालिका से विवाह करो और कुरुवंश को आगे बढ़ाओ। मुझे माफ करना माता, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा के आगे विवश हूँ। भीष्म ने विवाह करने से मना तो कर दिया, लेकिन अब उनके आगे चुनौती ये थी कि वो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे या अपने धर्म का। मैं क्षत्रिय हूं माता, और क्षत्रिय का धर्म है अपने वचन का पालन करना, और मैं प्रतिबद्ध हूं। तो इसका केवल एक ही उपाय है। तुम जाओ और ऋषि वेद व्यास को यहाँ पर बुला कर ले आओ। जो आज्ञा माता। दरअसल ऋषि वेद व्यास महारानी सत्यवती के ही पुत्र थे। जब महारानी सत्यवती की शादी महाराज शांतनु से नहीं हुई थी, उससे पहले उन्हें ऋषि पराशर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने ऋषि वेद व्यास रखा था। भीष्म ऋषि वेद व्यास को लेकर महल आ गए। ऋषि वेद व्यास से अंबिका और अंबालिका को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके नाम थे धृतराष्ट्र और पांडु। अंबिका की दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विदुर, जो अपने समय के बहुत विद्वान इंसान थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, बल्कि पांडु को बना दिया गया। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और वो खुद भी चाहते थे कि राजा पांडु ही बने। हस्तिनापुर को पांडु जैसा शक्तिशाली राजा मिल गया। आगे चलकर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए। लेकिन किन्हीं कारणोंवश उस समय धृतराष्ट्र राजा बन चुके थे। राजगद्दी के आसपास शुरू हुआ ऐसा खेल कि एक युद्ध में बदल गया। भीष्म पितामह ने विवाह नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इसके लिए वो योग करते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे। उनके समक्ष श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में पहचान लिया था। वो सदा कृष्ण भक्ति में लीन रहते। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने निहत्थे रहकर अर्जुन का रथ हाँकने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म ने उनसे शस्त्र ग्रहण करने का वचन ले लिया था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 9वें दिन भयंकर युद्ध हुआ, जिसके चलते भीष्म ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर उनके रथ को जर्जर कर दिया। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। उनके जर्जर रथ को देखकर श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म पर झपटते हैं, लेकिन वो शांत हो जाते हैं। परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। रुक क्यों गए माधव? कृष्ण के लिए यह धर्म संकट की स्थिति बन गई थी। अंत में भक्त की लाज रखने को जब श्री कृष्ण रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े, तब भीष्म ने हथियार रख दिए और श्री कृष्ण के हाथों मारे जाने में ही अपनी मुक्ति समझने लगे। मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे मुक्त कर दें। इस संसार के प्रभु आप हैं। कृष्ण ने ऐसा करके अपने हथियार न धारण करने की प्रतिज्ञा भी पूरी की और भीष्म के कहने पर हथियार धारण करने का वचन भी पूरा कर दिया। 10वें दिन भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर
पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। मैं अपनी इच्छा से ही देह त्याग करूंगा। बस मैं किसी नपुंसक के आगे शस्त्र नहीं उठाऊंगा। 10वें दिन भीष्म ने पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर दिया। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को सामने डटा देख भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। शिखंडी? हाँ, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। मैं खड़ी हूं आज सामने। मैं स्त्रियों पर वार नहीं करता हूं। दरअसल ये शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा थी। अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। एक यज्ञ से वरदान पाने के बाद शिखंडी पुरुष बन गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब शिखंडी अर्जुन के साथ उनके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गई। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री से पुरुष बना था, इस वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर कृष्ण के इशारे पर बड़े ही बेमन से अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को छेद दिया। भीष्म बाणों की सरशैया पर लेट जाते हैं। वो कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। भीष्म के सरशैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास इकट्ठे हो जाते हैं। मेरा सिर नीचे लटक रहा है। मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, लेकिन भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं, ये तकिए इस वीर शैया के काम में आने के योग्य नहीं है राजन। फिर वो अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह उनके सिर को सिराहना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा चली गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्याग रहे हैं प्राण? सभी के मन में यही प्रश्न था। जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वो इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। पितामह, आप प्राण नहीं त्यागोगे तो यूं ही आपको तकलीफ होती रहेगी। अर्जुन, सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और मैं पुनः अपने लोक में जाकर मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मैं सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूं। 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लगाए जाते हैं, लेकिन वो उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया। ये सब बेकार है। शरशैया ही मेरी चिता है। अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूं। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी परिवारजन उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वो सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। मुझे पानी चाहिए, ठंडा पानी। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी लेने गए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर पृथ्वी में छोड़ दिया।
धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगी। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं, पुत्र, युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो। हमारी हालत देखकर संभल जाओ। क्षत्रिय कभी हार नहीं मानते हैं। युद्ध छिड़ गया है, अब या तो हार होगी या जीत होगी। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। भीष्म के बाद अगले सेनापति कर्ण बने। वो कर्ण को भी समझाते हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है पुत्र। समझाओ अपने मित्र दुर्योधन को, युद्ध में विनाश ही रखा है, संधि कर लो। अगर मैं चाहूं तो भी ये मुमकिन नहीं। मैं वचन दे चुका हूं, अर्जुन के प्राण मैं खुद लूंगा। किसी ने भीष्म की संधि की बात नहीं सुनी। भीष्म के शरशैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन तक चला। भीष्म शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और आपद्रुम्य आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो गया। मैं शरीर त्यागना चाहता हूं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को राज्य और धर्म का मर्म समझाया। युधिष्ठिर को उपदेश देकर सूर्य को उत्तरायण आया देख भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से माघ माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर अंतिम सांस ली। पांडवों ने विधि विधान के साथ पितामह भीष्म का अंतिम संस्कार गंगा के किनारे किया। युधिष्ठिर अत्यंत शोक में रो उठे थे। पुत्र, शोक न करो। तुमने तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया है और विजय प्राप्त किया है। मैंने ही पुत्र मोह में किसी की बात नहीं मानी। ये उसी का परिणाम है। दुर्योधन की मूर्खताओं को तुम क्षमा करो। अब तुम ही मेरे पुत्र हो। कोई चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही विवेकशील क्यों ना हो, ईर्ष्या उसका पतन कर ही देती है। ईर्ष्या से ही वो अपमानित होता है और ईर्ष्या से ही वो नष्ट हो जाता है। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भारत देश विविधता से संपन्न है। ये विविधता इस देश के हर घटक में। Thanks for watching the Bhishma Pitama story. Please subscribe and follow our channel JMMG. Like and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.